इंदिरा पार्क पर अजीम शान बीसी महासभा में रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने की ज़बरदस्त तकरीर। पसमानदा तबक़ात के मफादात और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक का आगाज़। कौमी जमात कांग्रेस और BJP B सीरीज़ के 3 मुखलिस नहीं, एक भी इद्या गलत साबित होने पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेने का ऐलान। 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बगैर मजालिस मुकामी के इंतखाबात का इनेकाद गैर मुनसिफाना। सावित्री बाई फूले की यौम पैदाइश को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान। तेलंगाना जागृति की बड़ी कामयाबी। इंदिरा पार्क पर अजीम शान BC महासभा में रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता की शोला बयानी। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क पर मुनक़िदा BC महासभा में अपनी इस शोला बयानी के जरिए हक़ाइक़ का बरमला इजहार कर दिया। कविता ने सावित्री बाई फूले की यौम पैदाइश के मौके पर पसमानदा तबक़ात के मसाइल की यकसुई के लिए आवाज़ बुलंद की और एक अजीम शान प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत और कौमी जमातों को पसमानदा तबक़ात के 3 उनके वादे और फ़राइज़ याद दिलाए। कविता ने खुसूसियत के साथ कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वह कामारेड्डी डिक्लेरेशन का एहतराम करे और बलदी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% रिजर्वेशन की फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दोनों इंतखाबी वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। तेलंगाना जागृति की बानी के कविता ने नाक़िदीन और सियासी मुखालिफिन को जुरातमंदी के साथ चैलेंज किया कि अगर उनका एक भी बयान गलत साबित होता है तो वो सियासत से किनारा कशी कर लेंगे। इंदिरा पार्क पर महासभा हिंदुस्तानी ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार सावित्री बाई फूले की 194वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़िद की गई थी। कविता ने पुरजोश अंदाज में फिल-फोर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूक़ के हुसूल के लिए आगे बढ़ने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर पसमानदा तबक़ात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और फिल-फोर पसमानदा तबक़ात के मसाइल की यकसुई के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने पसमानदा तबक़ात को मुनासिब नुमाइंदगी की फराहमी के लिए क़रारदादें पेश की। उन्होंने कौमी सर्वे के हिस्से के तौर पर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून साज असम्बली में ज्योतिबा फूले के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई जाए। कविता ने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर फिल-फोर अमल किया जाए। कांग्रेस अपने वादों के मुताबिक बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। उन्होंने कहा कि जो लोग तारीख़ को समझते हैं वो मुस्तक़बिल के मेहमान हैं। हमें आज़ादी के 75 बरसों के दौरान पसमानदा तबक़ात की हालत ज़ार पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेशतरफ़ा ज़ात पात से पाक सोसाइटी वकालत करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ज़ातें ही हिंदुस्तान में मुतवातिर ज़िंदगियों को तश्कील देती हैं। यही वजह है कि मेमारान दस्तूर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की क़यादत में SC और STs के हुकूक़ को यकीनी बनाया। उनकी दूरअंदेशी के बग़ैर BC तबक़ात पसमानदा तबक़ात अब भी अपने जायज़ हुकूक़ फ़वाइद से महरूम रहेंगे। उन्होंने BCs के मसाइल पर आवाज़ उठाने पर कांग्रेस कायदीन की तनक़ीदों का करारा जवाब दिया और कहा कि आज वक्त का तकाज़ा यही है कि BCs के साथ नाइंसाफ़ियों का इज़ाला किया जाए। उन्होंने साल 2011 ईस्वी की ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी करने में नाकामी पर कांग्रेस और BJP को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने BJP पर ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी से साफ इनकार का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने जुरातमंदी से कहा कि अगर उनका कोई भी दावा गलत साबित होता है तो वो मुस्तकिल तौर पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए तैयार है। कविता ने गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान तेलंगाना की तरक्की पर कांग्रेस हुकूमत को मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने इंसाफ की लड़ाई में समाज के तमाम तबक़ात की तायद व हिमायत पर जोर देते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तमाम तबक़ात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और मसावत को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फूले की यौम पैदाइश पर मुनक़्क़िदा महासभा को एक तारीख़ी संग मेल के तौर पर याद रखा जाएगा। कविता ने ख़वातीन की तालीम और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए सावित्री बाई फूले की खिदमात को खिराज पेश किया। तेलंगाना जागृति की क़यादत में पसमानदा तबक़ात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम तहरीक शुरू हो चुकी है, जिसका मकसद पसमानदा तबक़ात BC को उनके आइनी और समाजी हुकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में तेलंगाना जागृति की सदर और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि BCs के लिए 42% रिजर्वेशन के बगैर मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात का इनेकाद गैर मुनसिफाना होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह जल्द अज जल्द पसमानदा तबक़ात के हक़ीक़ी आदाद शुमार के लिए फिल-फोर सर्वे के इक़दामात रूबे अमल लाए और शफ़ाफ़ रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाएं। के कविता ने मुतालबा किया कि BC की मरदमशुमारी के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि हक़ीक़ी आदाद शुमार जमा किए जा सकें और इन आदाद शुमार की बुनियाद पर पसमानदा तबक़ात को उनके जायज़ हुकूक़
فراہم کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پسماندہ طبقات کا درست سروے نہ کروایا گیا ان کے حقوق کا تحفظ ممکن نہ ہوگا۔ ریاست میں 42% ریزرویشن کے بغیر انتخابات کے انعقاد کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ حکومت کو بی سیز کی صحیح گنتی اور ان کی آبادی کے مطابق حقوق کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ کویتا نے پسماندہ طبقات کے ساتھ کانگریس اور بی جے پی کی جانب سے کی گئی ناانصافی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے نہرو دور حکومت میں کاکا کالیکر کمیشن کی سفارشات کو مسترد کیا جو پسماندہ طبقات کے ساتھ بڑی ناانصافی تھی۔ 1980 عیسوی میں منڈل کمیشن کی سفارشات کو کانگریس نے نظر انداز کیا اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ بی جے پی نے بھی بی سیز کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ وی پی سنگھ حکومت جو پسماندہ طبقات کے لیے کام کر رہی تھی، اس حکومت کو بی جے پی نے کمزور کر دیا۔ 2011 عیسوی میں کی گئی ذات پات پر مبنی مردم شماری رپورٹ کو یو پی اور موجودہ این ڈی اے دونوں حکومتوں نے عام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ قومی جماعتیں چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی، دونوں نے پسماندہ طبقات کو ہمیشہ نظر انداز کیا، ایکسپلائٹیشن کیا اور ان کے حقوق سے انکار کیا۔ کویتا نے علاقائی جماعتوں جیسے تلنگانہ میں بی آر ایس اور آندھرا پردیش میں این ٹی آر کی قیادت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ صرف علاقائی جماعتیں ہی بی سیز کے حقوق کی فراہمی میں مخلص اور سنجیدہ رہی ہیں۔ کویتا نے تلنگانہ جاگرتی کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ساوتری بائی پھولے کی یوم پیدائش کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا جو تلنگانہ جاگرتی کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ بی سی طبقات کے حقوق کے حصول کے لیے شروع کردہ تحریک نے حکومت کو فیصلہ کن اقدامات پر مجبور کیا۔ کویتا نے کہا کہ یہ وقت بی سی طبقات کو ان کا حق دینے کا ہے اور ان کے حقوق کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رہے گی۔ حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ پسماندہ طبقات کی حقیقی آبادی کے مطابق ریزرویشن فراہم کرے اور انتخابات کے انعقاد سے قبل تحفظات کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ صدر جاگرتی نے کہا کہ ساوتری بائی پھولے نے خواتین کو تعلیم کی روشنی دی، اب ہمیں بی سی طبقات کو ان کا آئینی حق دلانا ہوگا اور اس کے لیے ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش 9 نیوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔